मुहर्रमुल हराम में बनाएं बीफ की हलीम, जो कि पहली ही बार में आपको एक्सपर्ट बना देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ली हैं दालें मैंने आधा पाव के करीब ली है। माश की दाल ली है, मूंग की ली है, मसूर की ली है, मैंने गंदम ली है। इसके बाद मैंने ली है जी चने की दाल। और मेरे पास ये मूंग की दाल छिलके मूंग के साथ ही मैंने इसको धो के इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। आपके पास अगर मूंग की दाल धुली हुई है तो आप वही लें। राइस लिए हैं मैंने तकरीबन आधा पाव के लिए करीब। सारी चीज़ों को मैंने इक्वल ही लिया है और अब इनको मैं भिगो दूँगी पूरी रात के लिए। आपके पास अगर गंदम का दलिया है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने गंदम ली है। और जो है वो आप साबुत भी ले सकते हैं, मेरे पास दलिया था मैंने वही ले लिया है। और इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी 2 से 3 पानी। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। इसी तरह मैंने दालों को भी डाल के बड़े बर्तन में भिगो लिया था कि दालों को अच्छे से फूल जाए। और ये जो छिलके वाली दाल है, जब आप दाल को भिगोएं तो ये छिलका इसका रिमूव हो जाता है। इसको हाथ के साथ अच्छे से मलेंगे तो ये जो है छिलका ये निकल जाएगा। तो अच्छे से मैं इसको जो है धो लूँगी। धोने के बाद इसको भिगो के रख दूँगी साइड पे। आप ये पहली बार में ही इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। मैंने लिए है जी प्रेशर में डाल दी है मैंने दलिया जो है गंदम और राइस। डालने के बाद फिर मैंने इसमें दालें डाल दी हैं। दालें भी डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं आप नमक मैंने 2 टीस्पून डाले हैं भर के। और अब इसमें डालूँगी मैं पानी जो है वो मैंने डाला है इसमें 2.5 से 3 लीटर के करीब। और इस पर डालूँगी हल्दी, ये मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। और थोड़ा सा मैंने खुशक धनिया भी 1 टीस्पून डाल दिया है, इसका पाउडर था। और इसको दालों को करूँगी मिक्स और इसको लगा दूँगी प्रेशर। इस तरह से मिक्स किया है कि पानी बाहर नहीं निकलेगा। और इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन आधे घंटे का। मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहले तेज़ आंच रखी थी, फिर मैंने इसको हल्की कर ली तो देखें दालें अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब मैं ये दालों रखूँगी साइड पे और इसको करूँगी ठंडा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसी तरह प्रेशर में ही इसको ब्लेंड कर सकती हैं, पर मेरे पास नहीं था। मैंने जग में डाल के इस दालों को ब्लेंड किया है जी। अब मैंने लिया है ऑयल हमेशा की तरह से सरसों का। ये मैंने 1 कप लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए स्लाइस में जो प्याज है वो। अब मैं इन प्याज़ों को करूँगी फ्राई। जो फ्राइज प्याज है कुछ मैं निकाल लूँगी साइड पे और कुछ डालूँगी मैं हलीम में। तो जी देखें ये इनका कलर गोल्डन हो गया है तो मैं ये निकाल रही हूँ। टिशू लिया है उसके ऊपर इस तरह से फैला दूँगी तो बहुत अच्छा सा ये प्याज जो है फ्राई हो जाएगा। अब मैंने लिया है जी बीफ। तो बीफ मैंने लिया है बोनलेस, तो बड़े बड़े पीस हैं, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो इस तरह से इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी। और अब इसमें डालूंगी जी मैं मसाले। खुशक धनिया का पाउडर 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। हल्दी ½ टीस्पून डाली है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी थी मेरे के पास, वही मैंने डाल दिया इसमें, इससे कलर अच्छा आएगा। और इसको फुल तेज़ आंच पे मैं भून रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक कुटी हुई, ये 2 खाने के चम्मच है बड़े। और इसको मैं भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का मैंने डाला है, जो मिक्स गरम मसाला होता है वो पिसा हुआ वो डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैं साबुत डाल रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो जी अब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी इसमें मैंने तकरीबन डाला है 2 लीटर के करीब, कि गोश्त जो है वो भी अच्छे से गल जाए। गोश्त को मैं तकरीबन प्रेशर लगाऊंगी 20 से मिनट का। अब इसमें नमक स्किप हो गया था वो मैंने डाल दिया है। मैंने कोई हलीम मसाला नहीं इसमें डाला, मैं घर के ही मसालों से बनाऊंगी। बहुत ही मज़े की टेस्टी ये हलीम। तो इस मुहर्रमुल हराम में आप बनाइएगा इस तरह से हलीम और घर वालों से दुआएं लीजिएगा। इतनी मज़े की टेस्टी बनेगी और बहुत ही कम मसालों से।
तो देखिए जी, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। मैंने इसके ऊपर से जो पानी है वो निकाल लिया है, और जिससे मैंने दाल घोटी थी उसी घोटने के साथ मैं इसको इस तरह से घोट लूँगी। तो इस तरह से घोटने से ये बिल्कुल अच्छे से इसका रेशा बन जाएगा। तो फिर मैं जी इसको निकाल लूँगी बड़े प्रेशर में। आप चाहें तो इस जगह आप किसी की मदद भी साथ ले सकते हैं कि क्योंकि ये मेहनत का काम है। तो देखें रेशे बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। अब मैंने जी एक मसाला तैयार किया है जिसमें तेज़पात, ज़ीरा, सौंफ है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। जवित्री है, जायफल है, जो हरी इलायची है 3-4 वो है, लौंग है 3-4, और फिर मैं इसको रोस्ट करना है हल्का से। जब ये हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको मैं पीस लूँगी जी। तो अब मैंने जहाँ दालें ग्राइंड की थी उसी में डाल दिया है ये गोश्त। इस तरह से गोश्त डाल के इसको मैं घोटती जाऊँगी जितनी अच्छे से में से घुट जाएगी। तो इस तरह से घोटना लें, और इसको इस तरह हर घर में ऐसे का घोटना होता है। तो इसको हल्की सी आंच पे मैंने रख दिया है, और इस तरह से इसको मैं घोट रही हूँ। तो जो इसके शोरबा मैंने गोश्त से तारा था वो वाला मैं सारा इसमें डाल दूँगी, और उसके ऊपर जो ऑयल था थोड़ा सा वो मैं निकाल लिया है कि अगर आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं। वो सारा शोरबा भी इसी में मैंने डाल दिया है, और इसको इस तरह से घोटूँगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप शेयर नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने मसाला बनाया था अभी रोस्ट करके, वो डाल दिया है। वो मैंने 1 टीस्पून डाला है, और इसमें डालूँगी 1 ही टीस्पून काली मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक भी आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसी तरह मैं इसको तकरीबन आधा घंटा घोटती रहूँगी। तो देखें कितना मज़े का रेशेदार सी ये जो हलीम है वो बन के रेडी हुई है। तो जी आप इस तरह से बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो दुआ में ये देखें कितनी अच्छी बनी है। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और रोटी के साथ भी। ऊपर से मैं इसमें डालूँगी जो मैंने फ्राई किए हुए थे प्याज, वो मैंने कुछ साइड पे रखे थे, वो मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिए हैं। और ऊपर से जो मैंने तरी उतारी थी वो भी इस तरह से थोड़ी सी डालूँगी। और बारीक कटी हुई मैं इसमें डालूँगी अदरक, हरी मिर्चें ऊपर से डालूँगी। अदरक आपके पास अगर पुदीना और धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेमन डाल रखे हैं ऊपर से, तो इसके ऊपर आप लेमन छिड़क के इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़े की है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।